नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल और अलग सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। मुझे याद है ये स्टोरी मुझे बहुत पहले मिली थी और जब मैंने ये स्टोरी देखी थी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी ये सक्सेस स्टोरी। ये मेल हैं जिन्होंने सक्सेस स्टोरी लिखी है। तो बहुत सारे मेल हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि मेल की नहीं होती सक्सेस स्टोरी। हाँ, बड़ी कम होती हैं। देखो ना, इन्होंने भी काफ़ी पहले भेजी थी और ये सक्सेस स्टोरी मैं आज शेयर कर रही हूँ। इन्होंने लिखा है माई सक्सेस स्टोरी ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी, डूज एंड डोंट्स। यस, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस पर है ये सक्सेस स्टोरी। सीरियसली बहुत अच्छी स्टोरी है। हम सबको एक बार समझ करके समझनी चाहिए ये वाली सक्सेस स्टोरी। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस मार्च से ही इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस से मार्च में ही इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। दरअसल मैं उस वक्त एक सदमे से गुजर रहा था जो कभी भी मैंने नहीं सोचा था। मेरी पार्टनर मेरे साथ नहीं थी, यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया था कि अब हमारे बीच में प्यार नहीं है। मैं बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाने हाउ टू गेट एक्स बैक के वीडियोस देख रहा था और बस वो देख देख के प्रैक्टिस करता था। मैंने 5x5 किया, 3x3 राइट स्लीप टेक्निक, मेडिटेशन, सब कुछ कर रहा था। पहले महीने तक तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ खास पता नहीं चला। मैंने एक कोच, उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, हाँ, उनके वीडियोस देखे और उनको आंख बंद करके मैं देखता चला गया और फॉलो करता चला गया। वो जैसा जैसा बोलते थे मैं बिल्कुल वैसा ही वैसा करता था। उन्होंने जितनी भी टेक्निक्स बताई थी वो सारी की सारी मैंने कर ली। हाउ टू गेट टेक्स्ट, कॉल, इंस्टेंट मैसेज, मैनिफेस्टेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मुझे उल्टे ही रिजल्ट्स मिल रहे थे। ब्लॉकेज पे ब्लॉकेज, डेस्परेशन बढ़ रहा था, सेल्फ लव का कोई नाम नहीं था, नेगेटिव थॉट्स, कर्मा, ये सारी चीज़ों की हालत ख़राब हो गई थी। फिर मुझे आपका वीडियो दिखा, मैंने वो फॉलो किया, बस मैं अब उसको भी फॉलो करने लगा। टेक्निक्स मैंने की जिसमें थी मेडिटेशन, होओपोनोपोनो प्रेयर, लव वाइब्रेशन एंड ऑल। मगर कुछ महीनों के बाद में मुझे रिजल्ट आया। मेरे पर्सन को कोई मेरी बंदी कह करके एड्रेस कर रहा था, कोई थर्ड पर्सन था वो। और भी बहुत सारी बातें यूनिवर्स ने मुझे दिखाई। यूनिवर्स वार्निंग के साइन भी देते हैं। जब हम टेक्निक्स को लेट गो नहीं करते हैं, अपनी विशेस को लेट गो नहीं करते हैं, तो वार्निंग के साइन आते हैं। इसका मतलब होता है प्रोसेस पर हमें फेथ नहीं हो पा रहा है। तो मुझे 2 बार ततैये ने जिससे मैं लिख रहा था काट लिया और डॉग ने मेरे लेग पर काटा। वो पहले टेक्निक में हुआ था। फिर मैंने अपने कर्मा के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू किया और पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। जब ऐसा किया तो मुझे सब कुछ क्लियर दिखने लगा। यूनिवर्स साइन देते हैं जो मुझे उस रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ही मिल रहे थे। यूनिवर्स ने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3rd वीक में ही रेनबो दिखा दिया था, बट मुझे पता ही नहीं था साइन के बारे में। जब डेस्परेशन मैंने छोड़ दी और सरेंडर कर दिया, साइन की बाहर लग गई। 15 अगस्त नवंबर 1st वीक तक इतनी सारी मुझे बटरफ्लाइज दिखी कि मैं बता नहीं सकता। मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतनी बटरफ्लाइज नहीं देखी। जो बाइक मैं चाहता हूँ, कार मैं चाहता हूँ, जैसा घर मैं चाहता हूँ, वो सब कुछ मुझे दिखा और मेरे पर्सन का नाम भी मुझे दिखा। मैं अब जादू प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खुद के कर्मा के ऊपर और अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। मैं खुद को बदल रहा हूँ, बाकी यूनिवर्स की मर्जी। आई ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यूनिवर्स। मेरे पास अभी कोई काम नहीं है जिसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने शुरू किया था, बट अभी रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। मैं क्योंकि खुद में चेंज कर रहा हूँ और वो चेंज मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं यूनिवर्स को पूरी तरह से सरेंडर कर चुका हूँ। अब जो भी वो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू। और मैं अपने चमत्कार आपको बताऊंगा। आई लव यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और भी वीडियोस या मैसेजेस मैं डालूंगा, मिस्टेक्स के भी और मिरेकल्स के भी।
ये लिखी है इन्होंने लास्ट में एक और लाइन, थोड़ा सा गैप करके लिखी है ना, तो मुझे थोड़े समझ में नहीं आई थी। देखिए, सरेंडर, अब इन्होंने जब सरेंडर कर दिया ना, तो आई एम श्योर कि मिस्टेक्स के नहीं आएंगे मेरे पास इनके जो मैसेजेस होंगे। जब हम सरेंडर करते हैं ना, अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी, सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जब तक नहीं छोड़ेंगे, उसको पकड़ करके रखेंगे, यानी कि आपका विश्वास उतना मजबूत नहीं हुआ। विश्वास मजबूत नहीं हुआ तो फिर आप रिसीविंग मोड पर नहीं आएंगे। 100% लेट गो करना पड़ता है। इनकी कहानी बहुत ही खूबसूरत रही। सब कुछ पहले फॉलो किया इन्होंने, बट क्या हुआ, ब्लॉकेजेस इकट्ठे हो गए। क्योंकि क्या होता है, बार बार कुछ मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स पे टेक्निक्स, कभी कुछ करते 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 अगर हम खुद पर ध्यान नहीं देते, सेल्फ लव नहीं करते, कर्मास पर ध्यान नहीं देते, तो ब्लॉकेजेस आने ही वाले हैं। हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं तो हम डेस्परेट भी होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों से ना खुद को बचाना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम करते हैं सरेंडर, हम करते हैं मैनिफेस्ट, कर लेंगे ये मैनिफेस्ट। इट इज़ अ ब्यूटिफुल सक्सेस स्टोरी। कुछ सीख दे रही है हमें, काफ़ी बड़ी सीख दे रही है हमें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एकदम से पैनिक हो करके कुछ भी नहीं करना चाहिए। शांति से फॉलो करें एंड देन छोड़ दें, यूनिवर्स के हाथ में दे दें। बहुत जल्दी आप रिसीविंग मोड पर आ जाएंगे। जैसा कि इन्होंने लिखा भी है कि कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप में। 100% चीज़ें चेंज होंगी। हम खुद बदलेंगे तो सब कुछ बदलेगा। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट कर सकें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, बाय।